बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आई नो ये वीडियो रिपीटेड है, बट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि उसमें जो है वॉइस क्लियर नहीं है, और जो भी मतलब एक तो वॉइस क्लियर नहीं है, दूसरा जो है उनको जो काफ़ी ज़्यादा जो मोबाइल है वो शेक कर रहा है ना, तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम थी कि जो आवाज़ भी है वो भी ठीक नहीं आ रही और जो हमें दिखाई भी साफ नहीं दे रहा। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ, सो दैट कि जो भी लोगों को इनकन्वीनियंस आई है, जो भी स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंस आई है, वो अब जो है उनको जो एक डिटेल और अच्छी सी वीडियो मिल जाए। ठीक है, सो आई होप ये आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। So without any further ado, let's start with our introduction. So what is international politics? आज हम उसका मीनिंग और नेचर करेंगे। स्कोप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी। और आपको जो है इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। वाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे आई, क्यों आई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन में देखेंगे। 2400 ईयर्स अगो, ठीक है, जो एक फेमस ग्रीक है, ठीक है, जिसका नाम है एरिस्टोटल, तो उन्होंने कहा कि मैन एक सोशल एनिमल है। ठीक है, कि मैन एक सोशल एनिमल है, ठीक है, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अकेला काफ़ी नहीं है। ठीक है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको जो है एक सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, और उसको जो है किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, या तो उसकी सोसाइटी की या उसको किसी इंडिविजुअल की जो है ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। विदाउट वो किसी की हेल्प जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह सकता। ठीक है, तो कहते अगर कोई ऐसा इंसान है भी है जो सेल्फ सफिशिएंट रह रहा है, कहते या तो फिर वो एक बीस्ट होगा या तो फिर वो एक गॉड होगा। ठीक है, सो बेसिकली उनके कहने का मतलब ये है कि जो एक मैन है, ठीक है, कोई भी मैन है, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ही नीड्स समबडी इन हिज लाइफ। ठीक है, चाहे वो किसी को उसके सोसाइटी की ज़रूरत हो, उसको कोई किसी ग्रुप की ज़रूरत हो, और चाहे वो उसको किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत हो। ठीक है, टुडे कहते हैं यही हाल जो है हमारी आज के टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या सोवरेन स्टेट्स में भी है। ठीक है, तो कहते हैं जो सोवरेन स्टेट्स हैं आज के टाइम पे, मीन सोवरेन स्टेट्स वो होती हैं, मीन्स जो सोवरेन स्टेट है वो स्टेट होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। ठीक है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, कोई और जो दूसरी कंट्री है उसके जो है इंडिपेंडेंस में उसकी जो डिसीजंस है उसमें जो है वो दखल नहीं देती। ठीक है, तो वो अब जो सोवरेन होगी उनको बोलते हैं सोवरेन स्टेट्स। तो ठीक है, आज के टाइम पे कहते हैं सोवरेन स्टेट्स का भी जो है यही हाल है कि कोई अगर वो चाहे पावरफुल कंट्री है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, और चाहे जो है वो वीक कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो आज के टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, दैट कंट्री ऑल्सो नीड्स सम अदर कंट्री। ठीक है, तो वो कंट्री को भी किसी न किसी अलग कंट्री की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो है अपना काम कर सके। ठीक है, जो अपने आप को पूरा बना सके, पूरा बनाने के लिए उसको कोई और कंट्री की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, और स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है नो कंट्री कैन लिव इन आइसोलेशन। तो कोई भी कंट्री जो है आज के टाइम पे अकेली नहीं रह सकती, चाहे वो अगर यूएसए भी है, चाहे वो पावरफुल भी है। ठीक है, तो भी उसको किसी दूसरी कंट्री की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक। अब यूएसए है, ठीक है, यूएसए को किसी और कंट्री की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसने भी डेवलप्ड होना है और डेवलप्ड होना है। क्यों? क्योंकि अब जो वो कोई सामान बना रहे तो उससे कोई और कंट्री चाहिए ना जो उससे सामान ले सके, तो उसके पास पैसा आ सके, है ना। तो विदाउट द ट्रेड, ठीक है, विदाउट द ट्रेड तो वो कंट्री भी है जो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको चाहे छोटी कंट्री चाहे बड़ी कंट्री की ज़रूरत पड़े, पर वो उसको पड़ेगी, है ना। तो यही रीज़न बता रहे हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकती। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, कहते हैं आइसोलेशन में ना रहने की वजह से, मतलब आज के टाइम पे सारी कंट्री को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक वर्ल्ड पूरा ग्लोबल विलेज बन के रह गया है जो जिसमें हर एक कंट्री को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो अगर अब आज के टाइम पे जैसे सारी जो है कंट्रीज़ में अब इंटरनेशनल लेवल पे उनके अब रिलेशन बन चुके हैं ना, उनके रिलेशन जो है अब बन चुके हैं। उनके रिलेशन बनने से अब क्या हुआ कि अब ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्या हो गया, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो अब इंक्रीज़ हो गई, किसकी वजह से,
इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से, क्योंकि अब इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब क्या हो गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड है अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है बदल गया। अब सारी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है पॉलिटिक्स होने लगी, ठीक है। देन अब जिससे इंटरनेशनल रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, है ना। तो कहते हैं जो फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, जहाँ पे जब हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट चेयर बैठी वो कब बैठी, 1999 में, ठीक है। ये लाइन आप जरूर कर लेना, ठीक है। कब बैठी, 1999 में, इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में, कहाँ, इन ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। और जो चेयर ऑक्यूपाइड हुई, ठीक है, उस चेयर्स पे जो कौन कौन बड़े स्कॉलर्स बैठे, उस चेयर पे जो है बड़े बड़े स्कॉलर बैठे, एल्फ्रेड जिमन और सीके वेब्स्टर और EH कार, ठीक है। तो आप ये वाले जो चाहे एक आधा नाम लिख के एक्सेट्रा लिख देना, ठीक है। तो ये जो सारे स्कॉलर्स हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए वहाँ उस चेयर पर बैठे तो इसने इन तीनों ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया किसमें, इन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की। अब जिसको इंडिपेंडेंटली ये वाला सब्जेक्ट जो है वो स्टडी होगा, अलग से इसके ऊपर स्टडी होगी, ठीक है, किस पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो कहते हैं आज के टाइम पे अब हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसे हम क्या बोलते हैं, यंगेस्ट अमंग ऑल सोशल साइंस, क्योंकि सबसे बाद में आई ना, तो इसको हम बोलते हैं सबसे छोटी है ये किसमें, सोशल साइंस में, ठीक है। ये सबसे छोटी है ये वाला सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। बट कहते हैं छोटे होने के बाद भी आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इसका डे बाई डे जो इसका इंपॉर्टेंस है ना वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ग्रो कर रहा है और इसकी स्टडी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है अगर हमने वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करना, या फिर हमने सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करनी, या फिर हमने डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। ये आगे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा है, आप इसको मत करना, बस ये सफिशेंट है, ठीक है। अब इन्होंने आगे लिखा है अब आगे लिखा है कि इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे कैसे जो है 20वीं सेंचुरी में जो है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कि कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे कोल्ड वॉर हुई, कोल्ड वॉर के बाद कैसे जो है पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है, बाइपोलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाइपोलर में कन्वर्ट होने के बाद काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, नेटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपने वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हमने बैकग्राउंड बताना है वो सिर्फ यहाँ तक की है, ठीक है। सो अब हम करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी, ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कंसेप्ट्स इन डिटेल, ठीक है, आपको जो है मेरी अबाउट चैनल के अबाउट में जो है इसका लिंक मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो आपको अगर PDF चाहिए होगा तो मैंने ये PDF अपने चैनल पर भेजा हुआ है टेलीग्राम पर, ठीक है। आपको सभी वीडियो के जो है PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर मीनिंग। सो मीनिंग में उन्होंने लिखा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना वो एक कलेक्टिव एक्टिविटी है सभी जो है नेशंस की, ठीक है। मतलब जो पॉलिटिक्स है वो सभी जो है कलेक्टिव एक्टिविटी है सभी नेशंस की, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे जो है कहते हैं पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, पॉलिटिक्स में बस अब यही रह गया कि द स्ट्रगल फॉर पावर, कि हर एक जो है कंट्री वो ये चाहती है कि हमने जो है पावरफुल बनना है, वो सबसे पावरफुल कंट्री हो, मोस्ट पावरफुल कंट्री हो, जो है मतलब उसका ही जो है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है उसका जो है मेन डोमिनेंस रोल उसका है ना। तो वो यही चाहते हैं और वो चाहते हैं उसकी वजह से जो है सारे लोग इन्फ्लुएंस हों, ठीक है। तो कहते हैं इसकी वजह से जो ये जो है पूरा जो है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसके ऊपर करती है, स्ट्रगल फॉर पावर पे जो है डिपेंड करती है ना। तो जब ऑल दीज एक्टिविटी, तो कहते हैं जब ये सारी एक्टिविटी टेक प्लेस होती है, परफॉर्म होती है एट इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो कहते हैं आज के टाइम पे क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो किस लेवल पे डिपेंड है, बस कि स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, कितना किसी के पास स्ट्रगल है, ठीक है। एंड ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है अमंग डिफरेंट नेशन में, ठीक है। तो सभी नेशंस के बीच में ये कॉन्टिन्यू रहता है और हर एक जो है ईच नेशन यही चाहता है कि उसके पास मोर एंड मोर पावर हो, ठीक है, और जो है काफ़ी सारी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बुरी चीज़ें करता है ताकि वो पावरफुल नेशन बन सके, ठीक है। और कहते हैं वो अपने पावरफुल नेशन के बनने के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वहाँ उसका जो है सभी जगह पर इकोनॉमिकली, ठीक है, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली भी, कल्चरली भी जो है उसका जो है मेन, ठीक है, मेन डोमिनेंस हो, ठीक है।
तो मेन डोमिनेंस हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं आज के टाइम पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उनके रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। कि अगर इकोनॉमिकली भी कोई कंट्री एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली जुड़ा होगा, ठीक है, ताकि वो उसका फ़ायदा हो सके, है ना। तो कोई कंट्री जो है किसी के साथ पोलिटिकली जुड़ी होगी, है ना, सो दैट कि वो पोलिटिकली उसका इन्फ्लुएंस पोलिटिकली अच्छा हो सके, ठीक है। तो कोई कंट्रीज ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ मिलिट्रली रिलेशन बना के रखती हो, ठीक है, कोई कल्चरली रिलेशन बनाती हो, ठीक है। तो कहते हैं इसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ने में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियस कुछ बुरा भी होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कहते हैं उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है अगर अच्छे काम करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बर्थ करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह या कंट्रोवर्सी अराइज होती है एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो अगर कहते हैं इसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट्स है तो कुछ उसके नेगेटिव आस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एंड में फिर वो लिख देना इन नटशेल, ठीक है, इन मतलब इन ब्रीफ आप बता देना कि जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो ऐसे काफ़ी सारे मैनी एक्शंस किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये भी लिख देना एंड में कि द पॉलिटिकल साइंस इज द यंगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंस, ठीक है। तो आई होप ये आपको मीनिंग समझ लगा होगा, है ना। बस आपने क्या करना है इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन कर लेना, आई थिंक 2 to 3 डेफिनेशन जो है आप कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा मेन चैप्टर है ना। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में है सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो इसका ही आएगा, है ना। मीनिंग और नेचर में से कोई एक, मीनिंग नेचर और स्कोप्स में से कोई एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा, है ना। तो फिर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लिखोगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली इसमें से 1 to 2 जो है डेफिनेशंस कर ही लेना, ठीक है। तो मैं आपको सारी डेफिनेशन ये दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो है 3 डेफिनेशन 4 5, ठीक है। तो आप जो है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप जो है टेलीग्राम पे जाके ये PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी डेफिनेशन और काफ़ी इजी भी हैं, ठीक है। तो आप ये वाली डेफिनेशंस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने कंक्लूजन नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेचर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। फर्स्ट है सोवरेन स्टेट्स आर इट्स चीफ एक्टर, कि जो सोवरेन स्टेट्स है ना वो क्या है इसकी चीफ एक्टर है, ठीक है। किसकी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। कौन जो है मेन रोल प्ले करता है, कौन जो है इसकी जो है मेन रोल प्ले करने, कौन जो है मेन रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो है सोवरेन स्टेट। सोवरेन स्टेट जो अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है, जो अपने डिसीजन, अपनी कंट्री के डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सोवरेन स्टेट्स, ठीक है। ठीक है, तो आगे उन्होंने लिखा है कि कहते हैं वी कैन से दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरेक्शन अमंग सोवरेन स्टेट। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, इंटरेक्शंस होती हैं अमंग द सोवरेन स्टेट, जो सोवरेन स्टेट अब हो चुकी हैं। कहते हैं आज के टाइम पे जो है काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जैसे कि UN, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, ओपेक एक्सेट्रा। कहते हैं चाहे बनी हुई हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए। बट कहते ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी जो है रेगुलेट होती हैं, ठीक है, जो चलाई जाती हैं किसके द्वारा, सोवरेन स्टेट्स के द्वारा ही ये जो चलाई जाती है। सो द मेन एक्टर कौन है अब इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो है सोवरेन स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव, किस हर एक जो है सोवरेन स्टेट्स हैं या फिर हर एक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सारी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं आज के टाइम पे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो सारी कंट्रीज़ है वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती रहती हैं जिसकी वजह से जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट होता रहे और वो प्रिजर्व भी रहे, है ना। तो कहते हैं अगर आप कभी देखते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कि कोई डेवलप्ड कंट्री है वो किसी डेवलपिंग कंट्री की जो है वो हेल्प कर रही है, ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है वो उसकी हेल्प कर रही है, वो उसके लिए कर रही है। बट इन रियलिटी क्या होता है, कहते हैं उसके पीछे उसका अपना मोटिव होता है, उसके अपने इंटरेस्ट के बेटरमेंट्स के लिए, अपनी कंट्री के बेटरमेंट्स के लिए वो क्या करती है, दूसरी जो कंट्री है उसकी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, हर टाइम क्या करती है, इसमें जो है क्या चलता रहता है कि स्ट्रगल फॉर पावर तो चलती रहती है। हर एक कंट्री क्या करती है, कहती है टुडे एवरी स्टेट जो है वो चाहती है कि वो सबसे ज़्यादा पावर है जो वो क्या एक्वायर कर सके, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती है दूसरे स्टेट के साथ, ठीक है, कंटैक्ट रिलेशन बनाती है, उसको मैनिपुलेट करती है सो दैट की जो है
वो जो है अपना पावरफुल कंट्री बना सके, ठीक है। सो दैट अगर कहते हैं पावरफुल कंट्री वो बन गई तो क्या होगा, पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अपने अकॉर्डिंग चला सकती है ना, क्योंकि उसको सभी को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। जैसे अब यूएसए अगर बोलता है किसी को आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, तो अगर वो कंट्री तो चुपचाप मान लेती है, ठीक है कि नहीं करूँगा, ठीक है, वो वाली कंट्री बोल दे कि हाँ मैं नहीं करती ये काम। बट अगर वो नहीं मानती, ठीक है, तो वो उसके पास वो राइट होता है पावरफुल होने का कि हाँ मैं अब तेरे पे अब सैंक्शंस वगैरह लगा सकती हूँ, या मैं तेरे को इस जो हम बनाई हुई है हमने G7 या G8 में तुझे इसमें से निकाल दूंगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम जो है पावरफुल कंट्री हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसमें एटलीस्ट 15 to 16 पॉइंट्स हैं, तो इतने तो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको मेनली 10 कराऊंगी, वो भी मेन और वो भी अच्छे से। तो एक्स्ट्रा जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार है और एक्स्ट्रा है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे अब कॉन्फ्लिक्ट्स, फिफ्थ पॉइंट अब हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर कोई भी कंट्री आ रही है तो ठीक है, तो उसमें जो है क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसके साथ आएंगी ही आएंगी। जिसके साथ हमने रिलेशन बनाने हैं उसके साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट भी कभी ना कभी होगी ही होगी। अब जैसे चाइना के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे, उन भी बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, तो इतने अच्छे रिलेशन होते थे। ब्रह्मा जी को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हाँ आप हमारे यहाँ पे आके रह लो, वो चाइना से भाग कर आए थे, है ना, तो क्या हुआ, जिसकी वजह से जो चाइना है कि वो गुस्सा होगा कि आपने हमारे दुश्मन को यहाँ पे पाल रखा है ना, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब दोनों में जो है अब इतनी ज़्यादा दुश्मनी आ गई है ना। तो जहाँ पे हम जहाँ पे दोस्ती होती है वहाँ पे दुश्मनी भी आती है, ठीक है। तो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से ही राइज होती हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि कैसे जो है हमारी जो है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज है वो स्केयर है। तो हर एक चाहता है, हर कोई कंट्री ऐसा चाहता है कि उसका कंट्रोल उन पर मैक्सिमम कंट्रोल हो, सो दैट वो जो है लीडर बन सके, वो इन सभी रिसोर्सेज को लीड कर सके, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो डिस्प्यूट्स आ जाती हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है, नेशनल डिस्प्यूट है उसको सेटल किया जा सके, ठीक है। काफ़ी सारी जो है कॉपरेशन के लिए काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, सो दैट की जो इनकी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। 6 पॉइंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अमंग नेशंस, ठीक है। तो कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं ही हैं, ठीक है। क्यों टाइम पे जो है काफ़ी सारे नेशंस हैं वो ट्राई करते रहते हैं कि उनमें जो म्यूचुअल जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रही है वो क्या हो जाएं, सेटल जो है हो जाएं, ठीक है। कहते काफ़ी सारी ऐसी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो वो हर टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं रहती है ना, तो उसको सोल्व करने के लिए लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दो कि इंडिया एंड पाकिस्तान की जो है चलती रहती है, वो उसको स्टॉप करने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश, यूएसए एंड चाइना, तो स्टॉप करने के लिए वो लगे रहते हैं कि कुछ और प्रोसेसेस जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसमें हम इंटरनेशनल स्टडी में ये भी हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज़ हैं वो एफर्ट्स भी लगाती हैं कि जो उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी जो है ख़त्म हो सके, ठीक है। तो कई बारी जो क्या होता है वो अपनी इस गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल भी होती हैं, ठीक है। अब 7th पॉइंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो कहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर किसी चीज़ का प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, वो कभी भी है जो रुकता नहीं है, चाहे वो वॉर का हो चाहे वो कोऑपरेशन का हो, ठीक है। कहते हैं हर एक जो नेशन है वो ट्राई करता रहता है कि उसमें जो है कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हो, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो अमंग ईच अदर, ठीक है। वेयर एज कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है ऐसे भी हैं कि कभी ख़त्म नहीं होती, किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी शुरू हो ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर स्टडी, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बिहेवियर स्टडी क्या है। बिहेवियर स्टडी मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या करता है, वो स्टडी करता है, ठीक है, वेरियस पॉलिटिक्स की, ठीक है। ये स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स करता है। अब हर एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कितनी सारी कंट्रीज़ है जिसका बिहेवियर, जिसकी आइडियोलॉजीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। हर एक कंट्री की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जो हर एक तरह से सेम रूल करती है, सेम आइडियोलॉजीज़ है ना। डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट आइडियोलॉजी वगैरह होगी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या करता है, उसकी बिहेवियरल स्टडी करता है, ठीक है, कि वो कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, कैसा उसका कल्चर है, कैसे उसका बिहेवियर है नेशंस का, ठीक है, उसकी लीडरशिप कैसी है, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ कैसी हैं, किस वजह से जो है रिस्पॉन्सिबल्स हैं, ठीक है, ये सारी की चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हुई, ठीक है। कहते फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिया में आ जाए, ठीक है,
तो क्या होगा, ठीक है, देयर फॉरेन पॉलिसी विल सर्टनली बी डिफरेंट, तो उसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह होगी वो किससे डिफरेंट होगी, इंडियन पॉलिसी से, इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है। तो देयर फॉर कि हमें अगर अंडरस्टैंड करना है कि कौन किसका परस्पेक्टिव कैसा है, ठीक है, कोई किस परस्पेक्टिव से जो है वो सोचता है, कैसे काम करता है वो वाली कंट्री, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं हम बिहेवियरल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, ठीक, कहते जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हम इसको अकेले को स्टडी नहीं कर सकते कि हाँ हमने अकेली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठाई तो हाँ हम वो है उससे वो है हम सारी स्टडी कर सकते हैं, नहीं। कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी स्टडी, मतलब अगर हमने किसी के पॉलिटिक्स को स्टडी करना है तो हमें वेरियस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जोग्राफी, तो वैसे वेरियस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर हमने नेपाल की जो है हिस्ट्री देखनी है कि जो नेपाल है उसकी वो मतलब कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी क्या हिस्ट्री है ना, तो हम तो मतलब नेपाल की हमने पॉलिटिक्स लेनी है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल की पॉलिटिक्स देखनी है कि नेपाल की पॉलिटिक्स कैसी है, इसकी आइडियोलॉजीज कैसी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि नेपाल में जो अगर ये वाली आइडियोलॉजी है तो किसकी वजह से आई, क्यों आई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये वाली आइडियोलॉजी जो है ये नेपाल जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसकी जोग्राफी क्या है, ठीक है, किस किस वजह से जो है नेपाल की पोजीशन जो है वो इफेक्ट हो रही है ना, तो ये सब चीज़ें, तो कहते हैं इंटरनेशनल जो है वो अकेली स्टडी नहीं हो सकती, ठीक है। कल साइंटिफिक जो है मैंने स्टडी जो है वो मैंने पॉइंट पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, है ना, तो मैं आज आपको ये तो बोलूँगी कि ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट करा रही हूँ जो ईजी प्लस इंपॉर्टेंट है ना, तो आप ये वाला पॉइंट रहने दो क्योंकि हमने ऊपर ये वाला कर ही लिया कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी नहीं है, ठीक है। देन है डेवलपमेंट नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आज के टाइम पे क्या हुआ है, कहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका डेवलपमेंट का नेचर मतलब डेवलपमेंट कैसे उसकी होगी, उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो नेशंस होते थे उनका यही मेन मोटिव होता था कि हाँ अगर हम पावरफुल हैं, ठीक है, हमने पावरफुल होना है और अगर हम पावरफुल हैं तो हम जो है सबसे डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो आज ऐसा नहीं होता, आज के टाइम पर क्या होता है, सारी कंट्रीज चाहती हैं कि वो इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड हो, मिलिट्रली, ठीक है, उसके बाद कल्चरली सभी चीज़ें में जो है वो डेवलप्ड हो, अगर तभी वो जाके क्या बोलेंगी डेवलपमेंट कंट्री मतलब एज ए डेवलपमेंट कंट्री उनको बोला जाएगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे सिर्फ वो वेपन के ज़रिए जो है वो डेवलप नहीं होना चाहती, वो सभी एस्पेक्ट्स में जो है वो क्या होना चाहती है, डेवलप्ड होना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इसमें भी यही है कि आज के टाइम पे जो है पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरा वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से वो क्या हो गया है, एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है। सारी सॉवरेन कंट्रीज से लेकर अगर कोई कंट्रीज मतलब हर एक कंट्री चाहे सॉवरेन है चाहे नहीं है, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। डिपेंडेंट होने की वजह से वो सारे जो है एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बनाती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से वो पूरा एक जो वर्ल्ड है हमारा एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले क्या था, तो काफ़ी सारी जो है एक यूरोप की जो है पूरे की पूरा जो यूरोप था पूरा का पूरा वो एक डोमिनेंस का रोल प्ले करता था, है ना। तो कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वो जो पूरा है डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब पूरा जो है वो टूट गया, यूरोप जो है उसको काफ़ी सारा लॉस हो गया, है ना। तो कहते हैं लॉस होने की वजह से क्या हुआ, फिर जो है ये दो नेशंस हैं वो ऊपर उठे, कौन कौन से, रशिया 1991 में क्या हुआ, रशिया और जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, तो अपने सारा यही लिखना है। तो रशिया जो सबसे ऊपर उठा, रशिया के साथ क्या हुआ, यूएसए, तो पूरा वर्ल्ड जो है यूनिपोलर में कन्वर्ट हो मतलब बाईपोलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाईपोलर के बाद उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, जो रशिया है डिसइंटीग्रेट हुआ, तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है अब पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है फिर यूनिपोलर हो गया, क्योंकि यूएसए जो है मेन पावरफुल रह गया। फिर यूएसए के बाद जब सारी कंट्रीज़ भी अब अपना एफर्ट लगाने लग पड़ी कि वो भी अब जो है थोड़ा ऊपर आए, तो अब के टाइम के जो पूरा वर्ल्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है वो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ग्लोबल नेचर की जो ग्लोबल का नेचर है वो चेंज होता रहता है, वो एक स्टैटिक नेचर नहीं है कि हाँ बस अब अगर ये यूनिपोलर हो गया तो पूरी उम्र यूनिपोलर ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब कोई भी कंट्री जो है किसी के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं करती, सारी की सारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो गई है। ना ही आज के टाइम पे कोई भी कंट्रीज ऐसी हैं जो किसी के साथ किसी के अंडर रहकर काम करना चाहती, नहीं, वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, ठीक है। आगे है ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, कहते हैं जो भी आज के टाइम पे सारी कंट्री जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहती हैं, सो दैट उनके रिलेशंस और अच्छी, उनका जो इंटरेस्ट है वो और भी प्रमोट हो सके। कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, वो है सार्क, एशियन ब्रिक, G8, T20, G77, G4, G8 जो है G7 हो गई क्योंकि रशिया जो है उसमें से अब बाहर निकाल दिया है, ठीक है।
देन और कौन कौन से वेरियस ग्रुप भी हैं, कहते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो बने थे ये वाले सारे, उसमें से अब जो है सिर्फ नेटो ही है जो वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। कहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जब कहते हैं पहले पूरी वही लाइन दोबारा देनी कि पहले जब 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो पूरा वर्ल्ड क्या दो पावरफुल ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, जिसे हम बाइपोलर बोलते हैं, ठीक है। जब 1991 में जो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया जो है, तब जो है पूरा वर्ल्ड जो है यूनिपोलर में चेंज हो गया, ठीक है। यूनिपोलर में चेंज होने के बाद उसके बाद और क्या हुआ, एलपीजी की पॉलिसी आई, ठीक है। पूरा वर्ल्ड जो है लिबरल हो गया, प्राइवेट हो गया और ग्लोबल हो गया, ठीक है। एलपीजी की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पूरी कंट्रीज़, ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है वो चाहने लगा कि अब हमने भी अच्छे से पावरफुल बनना है, तो वो सारे एफर्ट्स करने लगे अच्छा बनने के लिए, ठीक है, पावरफुल बनने के लिए। तो वो क्या हुआ, पूरी अब वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है वो अब चल पड़ा, ठीक है। तो आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो दिस वर द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आई होप अब वाली वीडियो में जो है आपको अच्छे से क्लैरिटी जो है मिल जाएगी, है ना। चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। लिंक जो है मैं वो डाल दूंगी। सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।